हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाई इज कंडक्शन ईजियर इन गैसेस इफ द प्रेशर इज लो एंड विल द कंडक्शन कंटिन्यू टू इम्प्रूव इफ प्रेशर इज मेड एज लो एज नियरली ज़ीरो। अब समझते हैं कि गैसेस में कंडक्शन क्यों होती है। ये सपोज गैस के एटम्स मैंने बना दिए और ये एक इलेक्ट्रॉन हिट करता है इन्हें जाके। सपोज हमने इलेक्ट्रॉन जो है प्रोजेक्ट किया इनकी तरफ और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को हिट करता है। तो होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के कारण हिट कर रहा है इसको। तो जो एटम का रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, ये काइनेटिक एनर्जी इसमें इतना ट्रांसफ़र हो जाता है कि ये अपने ऑर्बिट से उठ के बाहर निकल आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर अपने नियर वाले एटम को हिट करेगा और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चलेगा और साइमल्टेनियसली एक एक एटम को हिट करते करते कंडक्शन करेगा। अब होता ये है कि जब प्रेशर आपका ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो भी ज़्यादा है। और नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कोलिजन्स होगी ज़्यादा। इन कोलिजन्स के कारण क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में। अब ये जो एनर्जी लॉस हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी से हिट कर रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को, नेक्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन को, वो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी के रिडक्शन के कारण वो फर्दर ज़्यादा देर तक ये कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम प्रेशर लो कर देते हैं तो कोलिजन्स कम जाएगी और एनर्जी लॉस कम जाएगी और इसके कारण कंडक्शन बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि एकदम प्रेशर ज़ीरो कर दिया जाए तो कंडक्शन का क्या होगा। क्या कंडक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा? आंसर है कि कंडक्शन बहुत कम हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि हमारे पास एटम्स ही सपोज एक या दो, सपोज एक ही एटम बचा, या इतना हमने प्रेशर घटा दिया कि एटम्स बचे ही नहीं। तो एटम्स ही नहीं बचे तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्शन कराते हैं। अब कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑब्वियसली कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। आशा करता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।